ओम शांति। ऐसे अव्यक्त मूर्त बाप दादा दीदी दादी और ऐसे सेवा के अनुभव की बात कुछ शेयर करेंगे। वैसे तो अनुभव इतने हैं 45 इयर्स स्पिरिचुअल जर्नी के, परंतु सागर को गागर में समाने की बात है। फिर भी कुछ बातें वैसे तो बहुत जानते भी होंगे, फिर भी 74 में जब दादी जी सेवा पर आए यूके में लंदन, तो तभी ही हमने ज्ञान लिया। पहले तो दादी जी ने सुदेश दीदी और लता दीदी को हमारे लौकिक घर में भेजा, क्योंकि वो दूर था। लंदन से 5 घंटा दूरी पर नॉर्थ में ब्रैडफोर्ड में हम रहते थे। तो परिवार वालों ने कोई ने सुना था, तो वहाँ लंदन जाने की बात कर रहे थे गाड़ी में, लेकिन 5 घंटा जाना 5 घंटा आना, तो दादी को हुआ कितना सुनेंगे, तो कहा कि वहाँ ही प्रबंध करे ताकि फिर। तो एनीवे इस प्रकार से तो बहनें आई, फिर कोर्स कराया। तो तभी ही पहले ही बहनों को देखते और पहला दिन सुनते ही आत्मा का ज्ञान एकदम निश्चय हो गया, क्योंकि हमारे घर में कोई न कोई गुरु पंडित साधु संत आते ही रहते थे। शास्त्रों की बातें बहुत सुनते रहते थे, लेकिन जब इन बहनों ने सुनाया तो एकदम हुआ कि यही सत्य है, क्योंकि वहाँ कहाँ ऐसे बातें सुनाते हैं कि आत्मा ज्योति बिंदु है, हम ही हैं, जो भी है पूरा ज्ञान। तो ऐसे फिर दूसरे दिन भी न परमात्मा का परिचय दिया, तो पहले भी भक्ति करते थे, तो शिव की भी और देवी देवता की ही करते थे। तो समझ में आ गया कि शिव बाबा ही भगवान है और सब ये देवी देवता है, बाबा करके हमको ऐसा बनाते हैं। मतलब कि एकदम निश्चय हो गया। ऐसे तो कहेंगे तो उसके पहले निर्मला दीदी हमारे लौकिक घर में आई थी, लेकिन वो सवेरे सवेरे आती थी, कहीं और ठहरे थे, और नीचे बैठ के वो छोटी सी बुक में समझाते थे। तो मतलब के सार के इतना समझा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर ऐसे दिखाने के लिए बैठती थी कि परिवार हैं बैठे हैं, तो फिर है ना कुछ न कुछ, क्योंकि मैं ऐसे बुद्धि में नहीं कि सब आते ही रहते कोई न कोई ऐसे। लेकिन इन ये जब आए तब जागने का पाठ था। तो एक तरफ तो सार में ही सुनाएंगे, एक तरफ तो बहुत खुशी कि शिव बाबा भगवान हैं, हमको बाबा मिला और ऐसे सब बातें। दूसरी तरफ जब थोड़ा थोड़ा सुनाया तब तो थोड़ा ही, क्योंकि बहनों की प्रेजेंट में इतना फील नहीं हुआ कि यज्ञ कब साफ स्थापन हुआ, बाबा मम्मा ये सब सुना। लेकिन वो बहनें फिर जब थोड़े दिन रहे और फिर चले गए लंदन, तो सेंटर्स तो कहीं भी नहीं थे, सिर्फ लंदन में ही बहनें थे। अभी शुरू हुआ था ब्रैडफोर्ड और लेस्टर वगैरह सेवा थोड़ी शुरू हुई थी। तो फिर जब चले गए तो वो एक बुक छोड़ के गए थे, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। वैसे इतनी खजाना नहीं था, क्योंकि कहाँ लंदन इतना सब है ना, क्योंकि उन दिनों में इतना गीत भी नहीं बने हुए थे और न इतनी कोई थे पूरा। उन्होंने जो मौलियाँ पड़ी हुई थी पुरानी वो छोड़ के गए थे ऐसे ऐसे। तो फिर वो लोग जाने के बाद वही मौली हम जो हाथ में आती थी पढ़ते थे। और जब बुक पढ़ने लगे तो जैसे जैसे पढ़ते गए तो मुझे एक तरफ बहुत खुशी पर दूसरी तरफ बहुत रोना आता था कि बाबा 37 से लेके आए थे और मेरे को इतना लेट संदेश क्यों मिला, और क्या कल्प कल्प में मम्मा बाबा को नहीं देखेंगे मिलेंगे। तो ऐसे मुझे बहुत फील होता था। लेकिन शायद यही रियलाइजेशन ने मुझे हुआ कि मुझे तो जल्दी बाबा से मिलने जाना है, बाबा की सेवा करनी है ऐसे, है ना। तो एकदम वो बात ने जो भी, और फिर दादी और जयंती बेन हमारे घर आए, तो दादी ने भी ऐसी पावरफुल दृष्टि दी जो एकदम में लाइट लाइट, मुझे कहाँ हूँ मतलब एकदम गुम हो गई, नीचे उतर ही नहीं रही थी। नहीं मतलब जैसे कि मुझे ही नहीं। फिर मैं दादी ये करने लगे तभी थोड़ा शांत, फिर मैं जयंती बेन की तरफ देखने लगी
तो नेचुरली उसको भी दृष्टि देना पड़े, फिर वो दृष्टि मुझे थोड़ी दे दिया। मतलब इतना ऐसा अच्छा अनुभव। और उसके बाद जैसे ही मैं निश्चय किया कि मुझे ऐसी ही जीवन बनानी है और मुझे यही सेवा करनी है ना। क्योंकि वैसे तो सुना तो फिर एकदम जीवन में परिवर्तन आ गया। पहले तो बहुत ज्वेलरी थे, कपड़े थे, तो ये करना, फिर हुआ कि तो वेस्ट ऑफ टाइम, भगवान हमारी आत्मा का श्रृंगार करने आए हैं, इस प्रकार से। और फिर कहाँ जाती तो थी, क्योंकि जब सबको बाबा का संदेश देना है, जितना मुझे आता था आत्मा का ज्ञान पर शिव बाबा का संदेश देने के, तो सब ऐसे जाते थे पार्टी में न कुछ जो भी होता था त्योहार। लेकिन मैं कुछ भी सुनाती थी, नहीं सुनते थे तो मैं बैठती थी याद में ही, कुछ भी पहले जैसे नहीं कि इधर बात करे ये वो। और दूसरा फिर एकदम परिवर्तन, सिंपल, क्योंकि और कहीं भी खाती नहीं थी। तो ये सब परिवर्तन देख करके सब मित्र संबंधी ये होता था कि पता नहीं कौन सा नया धर्म लेके बैठी हैं, पता नहीं क्या हो गया है, एकदम अभी बदल गई है, ये है वो है। एनीवे बस फिर मैं जो है 74 में ज्ञान लिया। तो 6 महीने के बाद ही मैं तो दादी लंदन थी, तो मैं फोन करती थी छुप के, बंधन तो था। तो फिर दादी कुछ न कुछ, तभी मैं दादी को बोला, दादी मुझे तो जाना है ना, बाबा से मिलने के लिए जाना। तो दादी कहती, ज्योति तुम थोड़ा धीरज रखो, माना मुझे क्या पता कि सीजन कब होता है, अभी थोड़ा टाइम है ना, क्योंकि वो जून जुलाई का टाइम था ऐसे। फिर जो है तब तक तो बस एकदम और पक्की होती गई है ना। कितना भी सब परीक्षाएं तो आती हैं बहुत, क्योंकि उस समय तो इतना ब्रह्मा कुमारी का नाम ही नहीं था और कोई सेंटर की सवाल ही नहीं है। और बाद में भी थोड़े जब बहनें आई तो थोड़ा जो सुना उन्होंने, उसमें से मैं पक्की थी निश्चय वाली, और एक और भाई ज्ञान में चलते थे, लेकिन उसकी वाइफ नहीं चलती थी, तो हमारा मेल वैसे। पर फिर भी कुछ न कुछ वो कभी मिलता था, लेस्टर सेलन मौली कुछ ऐसे तो दे के जाते थे। मतलब फिर उसके बाद तो बस 75 में जो है एंड नवंबर में, मतलब मैं यहाँ एंड में, नवंबर एंड में मैं आई भारत। और वहाँ भी परीक्षा गुजरात में आई, तो परंतु फिर मैं यहाँ 1 दिसंबर को पहुँच गई। और बाबा से, क्योंकि तब मुझे कोई फोन कहाँ होता था उस समय, मोबाइल के कांटेक्ट पता नहीं है कौन सी डेट बाबा आ रहे हैं। लेकिन मैं पहुंच गई, तो जब परीक्षा आई तो अभी वो लोग ने कहा कि अभी नहीं, मतलब मैं जब आऊं तो फिर मुझे हुआ कि नहीं, अभी तो मैं जाने वाली नहीं हूँ, गुड बाय करके ही आई थी लंदन को। तो मुझे हुआ कि जब भी बाबा, अभी तो मैं आई हूँ, बाबा मिलेंगे ही, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था और कहाँ। तो एनीवे तब जब मैं पहुंची तो फिर राम श्लोक भाई ने मुझे खुद पहले तो चिट्ठी मांगा। तो मैंने कहा मेरा मैसेज आया होगा, अब दादी लंदन में, मैं कहाँ कहाँ चिट्ठी। दादी ने मैसेज भेजा होगा, क्योंकि मैं फोन तो किया था। तो एनीवे फिर दादी से पूछने गए, फिर मुझे एकोमोडेशन दिया वही ट्रेनिंग सेंटर में। तभी बताया कि यहाँ लेस्टर की बहनें रही हुई हैं। मतलब तब पता चला कि बाबा 6 दिसंबर को आने वाले हैं। एनीवे फिर उसके बाद मुझे बाबा के कमरे में लेके गए। तो जैसे ही मैं बाबा के कमरे में बैठी, तो फिर वो तो छोटा सा था जो पांडव भवन का हाफ। एनीवे बाबा के रूम में बैठी तो ऐसे अनुभव किया जैसे कोई बोल रहे, बच्ची आ गई। तो मैं एकदम, थोड़ा तो ऐसे संकल्प होता है ना, तो मैं इधर उधर देखा पर कोई थे नहीं, मुझे पता है। पर जैसे कि ऐसा मेरे पे कौन बोल रहा है कि क्या, मतलब था अनुभव निश्चय। एनीवे फिर उसके बाद वो मुझे दादी के पास लेके गए, बड़ी दादी के पास। तो फिर दादी ने ऐसे देखा तो बाबा है ना, तो 1 सेकंड में पहचान लेते हैं। और वैसे भी दादी से मैसेज मिला होगा कि ऐसे बंधन है, लगन है, जो भी कुछ। तो ऐसे मुझे देखा, और वैसे भी मैं इतनी यंग एज में पतली पतली थी, और फिर एकदम सिंपल, मेरे कोई ऐसे लक्ष्य वो नहीं थे, सफेदी पहन के आई थी। तो फिर उसके बाद दादी ने मेरे से बात किया, पहुंच गई आप ये वो। फिर कहा कल सवेरे आप योग कराएंगे। तो 1 सेकंड तो, क्योंकि मैं तो एक ही बार लंदन गई थी दादी के पास, तो ये होता है ना, कहीं सेंटर नहीं, कहीं बैठ नहीं। तो 1 सेकंड तो मुझे ऐसे ये हुआ।
फिर वो कौन सा 4 बजे नहीं, लेकिन जो 5:45 से 6:15 तक योग चलता था। और फिर दादी आके गद्दी पर बैठती थी, फिर मुरली चलती थी। तो वो तो मैंने फिर हाँ कहा। मतलब मेरे लिए पहला वरदान कहो भाई, जो यहाँ मधुबन दादी से मिला, बाबा से मिला, है ना। योग के लिए तो मुझे कितने भी घंटे बिठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। कितने कितने घंटे हमने ऐसे अभ्यास किया हुआ भी है ना। और उसका अनुभव भी किया हुआ है, 16-16 घंटा भी हमने, है ना। क्योंकि जब अगबत्ती चलती थी तो अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से रात को शाम तक, मतलब उसके नियम प्रमाण, जैसे सफेदी किया हुआ है, एवरी आवर्स गीत बजता है, तभी ही आप 3 मिनट 4 मिनट का जो गीत है उसी टाइम दरमियान ही आप उठ सकते और वापस बैठ सकते, कोई भी बैठे हुए हो उसमें। तो हम लोग जो है बस वो 3 मिनट 4 मिनट में उठ करके जो है, ज्यादा से ज्यादा क्या खा सकते हैं आप, मतलब उस दिन के लिए हम संगठन में भी किया है। तो पहले अगले दिन सारे फ्रूट्स धुलाई करके रख दिए, और सबको सवेरे इतने बजे से इतने बजे 16 घंटा माना योग में बैठना है ना। और वो ही जब गीत बजता है उसी टाइम दरमियान आपको उठना है, बैठना है वापस। उसी टाइम दरमियान जो भी आपको, है ना, ज्यादा से ज्यादा बनाना ग्रेप्स कुछ खा सकते हैं, जो भी है भाव है के। एनीवे, लेकिन जैसे बाबा से मुझे ये विशेष वरदान मिला है। तो योग कराती थी ना मैं, तो एकदम गुम हो जाती थी, लाइट ही लाइट। और तो रमेश भाई जब आए बॉम्बे से, तो उसका दादी से कनेक्शन था, तो बताया होगा कैसे ऐसे। तो जैसे ही क्लास के बाद तो बैठ गए, योग के बाद बैठी, सामने ही बैठती थी मैं, तो पहली लाइन में ही योग नीचे। तो क्लास पूरा हुआ तो मेरे पास आए और कहा, आप ज्योति बेन? तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि बताया होगा ना जो भी ऐसे बात है नहीं। अच्छा ठीक है। फिर जब बाप दादा से मिलने का दिन आया, तो पहले से ही पूछ लिया था कैसे, तो बाबा आएंगे, फिर मुरली चलाएंगे, फिर ग्रुप से मिलेंगे, जो भी सारी बात। तो मुझे हुआ कि जब बाबा मेरे से मिलेंगे तो मैं बाबा को बोलूंगी कि बाबा मैं आपके पास आई हूँ, बोलो कौन सा सेंटर पर जाऊं सेवा के लिए। क्योंकि बंधन तो बहुत था, कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन अंदर से इतना निश्चय, इतनी हिम्मत भी शक्ति कि मुझे कोई रोक नहीं सकते हैं। एनीवे, फिर ऐसे ही हुआ जब बापदा, लेकिन बाप दादा आए, वाणी चली, लेकिन लंदन ग्रुप, लंदन के भाई बहन सामने बैठे हुए थे, उसमें चार्ली भाई, डेनिस बहन, ये सब है, फोटो अभी तक है। और लेस्टर के बाबू या ऐसे खास खास इस क्वालिटी के ही 2 कुमार थे, वो भी दोनों सरेंडर, एक मैनचेस्टर में मुकेश भाई, एक भूपेन भाई वेलिंग्रो, ऐसे उस क्वालिटी के। एनीवे, तो फिर बाबा ने तो बीच में ही, क्योंकि सब प्रकार के थे, युगल भी थे, कुमार कुमारियां थे, बंधन वाले थे, एक ही बंधन वाली थी, और इस प्रकार। तो बाबा ने तो बीच में ही बात एक ही, भाई किसका बंधन, मतलब कौन किसका बंधन है, माना कौन बंधन वाले हैं, ऐसे करके जो भी बाबा ने बोला। तो फिर सबने, मोहिनी बेन ने कहा, बाबा ज्योति ज्योति, ऐसे कहा। तो बाबा ने मेरे, मैं ऐसे बैठी थी, एकदम सामने कोई बैठ गए, तो मैंने कहा, बाबा मैं आपके पास आई हूँ, बोलो कौन से सेंटर पर जाऊं सेवा के लिए। तो सब हंसने लगे। दादी भी परीक्षा लेती थी क्लास में, यानी फिर जो है, तो फिर बाबा ने कहा, अच्छा निर्बंधन हो। तो मतलब ऐसे बताया। तो बाबा ने कहा, बंधन होते हुए भी निर्बंधन समझती हैं, तो शक्ति रूप है ने, शक्ति रूप हो, बकरी नहीं हो, ऐसे करके बोला, मुबारक हो। फिर कहा कि हिम्मत रखने वालों को बाप की मदद जरूर मिलती है, ऐसे बहुत सारे वरदान दिए मतलब बाबा ने। और फिर उसके बाद जो है, 2 दिन छोड़ के, फिर 1 दिन छोड़ के फिर बाबा आए। तो फिर बाबा से फिर मुझे मिलाया, तो बाबा ने डायरेक्शन दिया क्या क्या करना है, दीदी दादी से बैठ के बात करो, बाद में तो सेवा ही सेवा है, ऐसे। तो मतलब के बाबा ने ऐसे वरदान दिए कि वो बंधन तो है ना। परंतु फिर जो है, बाबा एक दिन बाबा के कमरे में आए, तो दादियों से मिलने के लिए, लेकिन हमको मालूम पड़ गया। तो हम जो है 2-4 जन वहीं कोर्टयार्ड में घूमते रहे, वहीं बैठ के बातें करते रहे जब भी तो फिर जो है बाबा को मालूम पड़ा, तो बाबा ने फिर हम सबको अंदर बुलाया। लेकिन उनमें से जो है सबको टोली दृष्टि दी, और मेरे को टोली दृष्टि दी, हाथ पकड़ा, और बाबा ने कहा कि ज्योति
तुम अनेकों की ज्योत जगाने वाली हो। तो पहला वरदान मतलब बाबा ने वहाँ ये दिया। फिर तो जब भी मैं लंदन से आई, कनाडा से आई, अमेरिका से आई, दुबई से आई, कहीं से भी आती, बाबा हर समय मुझे ज्योति नाम से ही याद, पर सेम नहीं बोलते थे। कई बार मैं सोचती थी कि बाबा ये भी बोला वो भी बोला तो क्या बोलेंगे, लेकिन बाबा कभी रिपीट नहीं करते थे। जब भी मिली तो एक बार कहा अच्छा ये अविनाशी ज्योति है, फिर दूसरी बार फिर आना हुआ, फिर उसके बाद और वरदान देते थे ऐसे नहीं, परंतु बाबा नाम से ही शुरू करते थे। और बाबा को पता है कि मैं कहाँ से आई हूँ, क्योंकि जब कनाडा से भी गई तभी विवान का अच्छा कनाडा में अच्छी सेवा शुरू हो गई ने, ऐसे कई काफी बात की। और भी थे मेरे साथ भी पहले, और फिर तो कहा कि कनाडा सेवा के लिए निमित्त बनी हो तो मुबारक हो, ऐसे करके बना। लेकिन फिर कहा ज्योति ने ज्योत जगा दी ने, तो मैंने कहा बाबा आपने ही तो जगाई है ना, हमारी तो 74 के पहले तो खुद ही बुझी हुई थी। तो बान का फिर भी आप निमित्त हो ने, जब कनाडा से गई थी। लेकिन फिर पहले लंदन से जब गई तो, क्योंकि लंदन तो दादी के साथ 4 साल रही अंशन, तो एक बार कहा अविनाशी ज्योति है, दूसरी बार जब गई तो कहा कि अखंड ज्योति है, कोई खंडित कर नहीं सकता है। फिर एक बार कहा कि जैसे रात्रि की रोशनी भटकने से बचाए मंजिल पर पहुंचाती है, ऐसे आपकी सदा जगती हुई ज्योति अनेक आत्माओं को भटकने से बचाए मंजिल पर पहुंचाएंगे ऐसे। फिर क्या हुआ कि मैं सुनाती हूँ हिस्ट्री, पर नाम की बात आती आई है तो साथ में ही सुना दे। तो फिर मैं न्यूयॉर्क में थी, अमेरिका में थी। तो क्या हुआ, जब मुझे दादी ने अमेरिका भेजा लंदन से सेवा के लिए, तो अक्टूबर का टाइम था। तो मेरा तो अक्टूबर सीजन शुरू होती है, तो हम लोग उस समय नहीं तो नवंबर दिसंबर ऐसे कोई ने हर सब कुछ मनाया है बाबा के साथ, तो अलग अलग टाइम पर भेजते थे। अभी दादी कहती है मुझे तो वहां जाना है न्यूयॉर्क, क्योंकि मोहिनी बेन लॉन्ग मतलब चेन्नई में कॉन्फ्रेंस थी, मतलब इंडिया में, फिर ऐसे वो तो बीच में आने वाली थी, आई भी नहीं, मार्च एंड में आई। तो मुझे जाना है, तो मेरा तो दिल ऐसे ऐसे हो रहा था, क्योंकि उन दिनों में इतना ट्रैवलिंग और इतना खर्चा कहाँ। तो हमको समझ गई कि अभी मुझे थोड़ी दादी बुला के, हमें न्यूयॉर्क से बुला करके कहेंगी तुम आओ लंदन फिर मधुबन जाओ, तो हम समझ गए एनीवे। लेकिन बड़ों के आगे तो उस समय तो ऐसे तो थोड़ा तो होता है ना कि बाबा से। तो फिर जो है, लेकिन 6 मास के बाद क्या हुआ कि जब मोहिनी बेन आ गई, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था, तब डॉक्टर कलाबेन जो है जॉब करती थी, राम प्रकाश भाई नीचे बेसमेंट में रहते थे, वो भी जॉब करते थे, गायत्री बेन ऑफिस जाती थी, और मैं सारा दिन घर में कोई न कोई, वहाँ तो लोकल फोन तो फ्री फोन आते रहते थे, कि दूर दूर रहने वाले ऐसे ही सुनते, वो सब तो मतलब बिजी। तो फिर क्या हुआ कि जब मोहिनी बेन आई तो मैं 1 महीना अमेरिका टूर पर गई, क्योंकि पहले से प्रोग्राम ऐसे बना हुआ था। तो कई जगह तो सेंटर इतने नहीं थे, डेलास गई, न्यू ऑर्लिन गई, ओक्लाहोमा, इस सब तरफ। और फिर जो है यही था कि जब मैं टूर से आ जाऊंगी तो मुझे कनाडा जाना है, क्योंकि बीच में गैप पड़ा ने, तो मैं जा सकती हूँ। कनाडा में रही 1.5 साल, लेकिन वीजा के कारण मुझे निकलना पड़ा, क्योंकि कंटिन्यू नहीं रह सकते हैं। 3 महीने का वीजा, फिर इमिग्रेशन, फिर बहुत क्वेश्चन पूछते थे। तो 1.5 साल के बाद मुझे छोड़ना पड़ा। तभी लंदन में थी थोड़े महीने, फिर मुझे अमेरिका भेजा बाद में। तो ऐसा था कि चलो अभी बीच में तो थोड़ा गैप पड़ा है, तो फिर मुझे वापस कनाडा जाना है, क्योंकि कोई भी टीचर नहीं वहाँ। सेवा भी वैसे ही टोरंटो में ही शुरू हुई थी, और वानकूवर में गई थी, वानकूवर, मॉन्ट्रियल, अपने विनीपेग भी। परंतु जो है ऐसे जब ये हुआ कि भाई मुझे, हाँ मोहिनी बहन आई, तो फिर टूर करके जब मैं आई तो मेरे लिए मैसेज था दादी का। दादी ने मैसेज भेजा कि ज्योति को दुबई सेवा के लिए जाना है। तो मुझे तो उस समय दुबई कहाँ है पता ही नहीं। अभी अफ्रीका से लेकर कोई भी कंट्री, मोस्ट कंट्री का नाम लेंगे, कोई न कोई मेरे मित्र संबंधी है ही है, और खास करके लंदन की हूँ, पर कनाडा अमेरिका में तो बहुत मित्र संबंध, उनके सहयोग से ही तो कई स्थानों पर सेवा की। प्रवृत्ति वालों के पास जाके शुरू में तो सेवा शुरू करना पड़ता था। तो फिर जो है उस समय जो है मोहिनी, एक भाई पता नहीं दुबई कहाँ, दूसरा मोहिनी बेन को भी हुआ, क्योंकि उस समय इतनी टीचर्स नहीं, इतना हैंड्स नहीं। तो कहा कि पता नहीं ये दुबई कहाँ से आ गया, माना बीच में, क्योंकि मुझे कहा कि आप कनाडा जाओ
परंतु उसी वर्ष में 84 में दादी प्रकाश मणि वर्ल्ड टूर पर आने वाली थी, तो मुझे मेरे साथ निमंत्रण सबको के लिए भेजाया कि टेम्पा में रिट्रीट होंगी, वहां सबको आना है। मैं ही निमंत्रण दे के आई और अभी दादी आने वाली हैं थोड़े ही महीने में, और मेरे को बोल रहे हैं कि वहाँ, और तभी मुझे कहा कि आप वापस आ जाना ताकि मदद कर सके ऐसे। एनीवे लेकिन दादी का मैसेज आया तो 2-3 दिन तो मोहिनी बहन भी सोच में पड़ी कि अभी सेवा कनाडा में भी कोई नहीं है, और ऐसे फिर कहा ठीक है आप ऐसे करो, आप बाबा से भी नहीं मिली हैं तो आप पहले मधुबन जाओ और फिर वहां से, तो दुबई नजदीक ही है। तो 84 में मई महीने में बाबा आए थे बच्चों को मिलने के लिए। आप 84 की वाणी देखेंगे ने तो मई महीने में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे ओम शांति भवन में आए थे बाबा से मिलने के लिए। तो वो डेट उसको मोहिनी बहन को मालूम थी, तो मुझे कहा कि आप निकलो, और फिर लंदन भी 1-2 दिन ही रही और फिर फर्स्ट में मधुबन पहुंची। तो फिर वो मधुबन पहुंची तो जब मुरली पूरी हुई तो फिर स्टेज पर मैं गई, तो मुझे तो बस वो दुबई भूल ही गया कि मुझे जाना है कहाँ है। तो लेकिन इतनी खुशी के चल मेरा मिस नहीं हुआ, आखिर बाबा ने मुझे बुला लिया। तो ऐसे स्टेज पर गई तो बान का अच्छा ज्योति ज्योति से मिलने के लिए आई है, सदा जगमगाती हुई ज्योति है, सबको रोशनी देने वाली है, ऐसे करके बाबा ने, मतलब बाबा को पता है मैं सामने पहले नाम से ही फिर और वरदान देते थे। बस उसके बाद तो फिर यहाँ से ही दुबई गई, और दुबई से फिर जब भी मैं आई तो एक बार बाबा ने पहले ही कहा कि अच्छा ये तो डबल ज्योति है, नाम भी ज्योति काम भी ज्योति, डबल ज्योति हो गई ना, ऐसे करके फिर और वरदान दिए। फिर और टाइम पे तो फिर दुबई आने के बाद तो पहले शुरू में तो एक बार आते थे, अभी तो 2-3 बार 3-4 बार ऐसे आना होता, बाद में तो काफी सालों से। पर सुन फिर बाबा ने एक बार फिर बाबा से मिलना हुआ जब आए तो मैं स्टेज पर जाते ही फिर बाबा ने कहा कि अच्छा ज्योति शब्द सुनते खुशी होती है ने, ज्योति बिंदु बाप की याद आ जाती है ने, बाप समान ज्योति स्वरूप, ऐसे करके बाबा ने वरदान दिया है ना। फिर एक बार कहा कि ज्योति को कहाँ भी रखो वो चारों ओर प्रकाश जरूर फैलाती हैं, ऐसे चैतन्य ज्योति जहाँ भी जाएंगी अनेकों को रोशनी मिलती रहेंगी ऐसे। मतलब मैं सोचती थी कि इस बार बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बाबा कभी भी रिपीट नहीं करते थे। ऐसे तो बहुत सारे वरदान बाप दादा से मिले। अच्छा शुरू में फिर मैं जो है 2 साल भारत में रही, तो उस समय तो बड़ी दीदी भी थी, दीदी मनमोहिनी, और दादी प्रकाश दादी जी, और बहुत सारी दादियां आप सब जानते हैं। तो सब दादियों की, और मधुबन में मतलब जो भी और स्थानों पर रहती थी तो भी वो आते रहते थे मधुबन में, सब दादियों से मिलना होता था। और मैं भी कई भारत में बहुत स्थानों पर टूर किया है, तो ऐसे दादियों की, सब दादियों की नजदीक से पालना मिली हुई है। और फिर दीदी को भी बहुत रहता था कि इतना बंधन है होते हुए भी आई हैं, लगन है, और ऐसे गोपी ऐसे। बाबा ने भी फिर कहा कि अच्छा ये जो है मतलब इतनी लगन भी थी ने, तो बाबा ने भी बहुत सारे वरदान दिए हैं कि लंदन की चतुर गोपिका है, चतुराई से अपने को छुड़ाने का अच्छा चरित्र दिखाया है। फिर दादी सेवा पर आई तो सेवा का सबूत किया है, तो बाबा ने कहा कि सेवा पर आए दादी, मना सेवा का सबूत दिया। हाँ मना भाई लंदन से निकली, क्योंकि वैसे भी और भी निकले, लेकिन इतना बंधन होते हुए भी, और ऐसे फर्स्ट समर्पित मैं हुई, क्योंकि मैं तो आई तो फिर उसके बाद गुड बाय किया, मना यहाँ ही समर्पित ही फिर से घर में भी थी जैसे, और लेकिन मना इतना मुझे निश्चय नशा और बस बाबा बाबा। तो फिर तो मैं गई ही नहीं और फिर सेवा में ही लग गई। तो पहले पहले मुझे सूरत भेजा दीदी ने कि भाई, दीदी दादी ने कि भाई लता है, इस वो हमारे घर आई थी लौकिक, तो भाई जानती हैं और गुजराती हैं ऐसे करके। लेकिन मेरे को तो बुद्धि में रहता था कि मैं यज्ञ में नहीं आई, तो यज्ञ में जिन्होंने अच्छी तरह से बाबा मम्मा की पालना ली है उनके साथ मुझे रहना है। तो मैं चंद्रमणि दादी को देखती थी, सोचती थी हाँ, फिर गुलजा दादी को देखती थी, फिर सोचती थी कि मैं उनके साथ जाती हूँ ऐसे। देखो लेकिन कैसे, पर फिर भी दीदी ने जब मुझे कपड़े दिए, वाइट रिंग पहनाई,
फिर सबे किया तो अब लता दीदी को बोला इसको टर्न से नहीं, वरना कुमारियों का टर्न होता है ना कि एक ग्रुप में गई, दूसरे ग्रुप में दूसरी कुमार, कहा इसको टर्न से नहीं, इसको जब भी आना है उसको मतलब आने देवे, कभी भी आ सकती है। तो ऐसे तो जब भी कहाँ भी बड़े प्रोग्राम होता था, लता दीदी भी जानती थे ना, तो वो साथ में मुझे साथ में ही रखती थी, आगे ही रखती थी घर। और बाबा को पता होगा कि इस बच्ची को तो यहाँ भारत में अच्छी पालना देकर, ट्रेनिंग देकर विदेश सेवा पर भेजना है। तो मेरी अच्छी तरह से सब हुआ। फिर मैं 2 साल के बाद बिगिनिंग में ही 78 में मैं दादी के पास गई। तो उस समय दादी, जयंती बेन, सुदेश दीदी और मैं एक ही गुजराती टीचर थी, और वाडी बेन थी, वो ऑफिस संभालती थी। लेकिन बाबा का भंडारा भी संभालती थी मैं, और गुजराती सेवा भी, क्योंकि इसीलिए कि पहले पहले अपनी भाषाओं में सुनाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, तभी सुनने को भी बुलाएंगे भी ऐसे। तो लंदन में जो भी जहाँ सत्संग, इतना बड़ा लंदन हब एरिया में जहाँ भी सत्संग चलते थे, मंदिर है, सब जगह जाकर के कोर्स कराना, भाषण करना, पब्लिक प्रोग्राम भी होता तो भी हम ही पब्लिसिटी भी हम ही करते थे, क्योंकि बात ही अलग होती थी ना, सुदेश दीदी कहीं और सेवा में और दादी थोड़ी, तो हम लोग पब्लिसिटी करते थे। उसके बाद भी भले दादी हो कोई भी हो, फिर भी गुजराती में 15-20 मिनट भाषण जरूर चलता था। और ड्रामा करते थे तो ड्रामा में मैं ब्रह्मा कुमारी बनती थी, फिर मैं 2-4 कुमारियों को इकट्ठा करके डांस रास सिखाती थी, फिर वो भी करती थी, तो वो सब ऑलराउंड पार्ट। फिर जो है दादी को बहुत अच्छा लगता था, तो कहा कॉवेंट तुम एक ग्रुप लेकर कॉवेंट्री जाना, वहां जाना, ऐसे। एनीवे तो बाकी रही हुई मेरी ट्रेनिंग और पालना दादी से हुई। दादी से ने भी बहुत मुझे मेरे ऊपर अटेंशन दिया, मेहनत की, जो आज यहाँ तक पहुंचाया। तो दादी का तो के साथ का भी बहुत अनुभव है, लेकिन इतना समय भी नहीं है। बाकी दादी ने ही मुझे फिर कनाडा भेजा। तो जो बताया ना कि स्थापना का टाइम था, तो पहले टोरंटो में, वहाँ सरलिन बेन थी, लेकिन वेस्ट इंडीज अफ्रीकन बेन, और जॉब करती थी और इतना ट्रेनिंग भी नहीं। तो वहाँ इंडियंस बहुत, इस कारण दादी ने मुझे भेजा। तो वो तो जॉब करती थी, और फिर लैंग्वेज की बात, फिर मैं गई तो वहाँ फिर मेरे सगी फोई का बेटा रहता था, फोई फुआजी रहते थे, कजिन सिस्टर्स रहते थे। तो उनके सहयोग से ऐसे, क्योंकि मैं गई तो मैं तो किसी को जानती नहीं, और सलीन बेन का भी कोई कांटेक्ट नहीं, क्योंकि वो तो कहाँ। तो फिर जो है उन्हों को ही बोला कि आप अपने घर में प्रोग्राम रखो, तो सत्संग रखो, माना सत्संग कहेंगे तो आएंगे ना, तो भाई रिस्पेक्ट के लिए भी आएंगे। तो ऐसे करके वहाँ सेवा शुरू उनके पास रखा, सबको अच्छा लगा, फिर किसी और ने बुलाया, फिर ऐसे उनका कांटेक्ट बनता गया। ऐसे करके फिर तो मॉन्ट्रियल में भी गई, विनीपेग, वानकूवर, ऐसे स्थापना का समय था। तो बहुत ही, तो जो यज्ञ में उल्हना था है ना, कि भाई मैं नहीं आई, लेकिन दादी है लंदन में भी क्लास में, फिर जब हम नाश्ता भी साथ में करना है, भोजन भी साथ में करना है, तो बाबा मम्मा यज्ञ की बात सुनाते ही रहते थे। मैं कहीं और स्थान पर भी सेवा के लिए जाती थी, बर्मिंघम के दूसरे शहरों में, तो वहां से कोर्स कराते थे। फिर जो भी मिलता था ना, कुछ गिफ्ट, पैसा के जो भी, तो दादी कहती थी अच्छा ये रखो, मनाए मधुबन के लिए, क्योंकि इनकी उस स्थान की पहली मदोगरी है, तो महायज्ञ में पढ़ना चाहिए। इतना दादी का यज्ञ से इतना स्नेह संबंध था, मतलब मधुबन दादियां सब, बाबा बाबा मम्मा ये सब सुन सुन करके फिर इतना भर गया, जैसे ऐसे नहीं लगता कि भाई मैंने मिस किया, मतलब इतना जैसे बाबा मम्मा सदा साथ है ही है ऐसे। फिर उसके बाद कनाडा, तो हर स्थान के तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, और इतना समय। फिर उसके बाद अमेरिका भेजा, और अमेरिका से फिर दुबई जाना हुआ 84 अगस्त में मैं यहाँ आई, यहाँ से फिर वहाँ जाना हुआ। तो उसी टाइम दरमियान वो भी कहानी है, क्योंकि मेरा पोजीशन माना वो प्रोफेशनल बदलना था, जो तो सेक्रेटरी डालना था, क्योंकि वहां से जो वीजा आना था वो इस रूप से, तो उसी कारण से मैं बॉम्बे रुकी थी, गामदेवी, तो वहां भी सेवा करती थी। और मुझे हुआ बहुत दिन हो गया, चलो मैं बलसाड़ जाके आती हूँ, वीजा आया नहीं है। और बलसाड़ गई, तो मैं थोड़ा सा ही आराम किया, और उठी तो रोहित भाई और रंजन बेन करने लगे, हम जा रहे हैं, जो है छुकी दादी ने शरीर छोड़ा है, तो हम जा रहे हैं।
उनका मैं भी आती हूँ। मतलब पहला फ्यूनरल मैंने छुकी दादी का बड़े सीनियर को ऐसे निकालते हैं ना शांति यात्रा ने ऐसे किया था। तो ड्रामानुसार इस बारी दादी ने सरी छोड़ा तो मैं यहाँ थी, नहीं तो मुझे बहुत लगता था क्योंकि जब जगदीश भाई ने सरी छोड़ा तो भी पहले मैं पहुंची है ना, क्योंकि जैसे ही शाम को मैसेज मिला तो रात की है ना, और रोज नहीं होती थी शारजा से फ्लाइट, लेकिन लकीली उस दिन फ्लाइट थी। और जैसे ही पहले पहने जो कपड़े पहने हुए थे कोई ने मेरा डाला वो जो भी फट से निकले। और तो जब पहुंच गई तो सब पांडवन में सब पूछने लगे कि आप यहीं थी क्या, यहीं थी के? अरे मैं यहीं नहीं थी मैं जो भी, परंतु और दादी के टाइम पर भी ऐसा हुआ, दादी प्रकाश मणि के टाइम पर कि हम लोग थोड़ी राखी बांध के दुबई में फिर मस्कत जा रहे थे राखी बांधने। तो बॉर्डर पर थे, मना दुबई बॉर्डर क्रॉस कर दी, बाई कार जा रहे थे क्योंकि और बहनें भी चलती है तो अच्छे से। तो फिर मस्कत बॉर्डर पर खड़े थे तो करुणा भाई का फोन आया कि दादी क्या ऐसा है और आपको आना है तो आ जाइए। तो हम लोग मतलब इतना भी दादी ने पैसा भी बचाया क्योंकि मस्कत बॉर्डर वो तो अपनी बॉर्डर, लेकिन एग्जिट होना है और यहाँ तो फी भी लेते हैं ना। लेकिन बस हम फॉर्म तैयार किया देने वाले ही थे, तब तक फोन आ गया तो हमने एक वापस रिटर्न हुए। और रास्ते से ही जिन जिन बहनों ने उनकी दादी की पाना ली है जो है, तो हम ग्रुप बना करके और फ्लाइट का फाइंड आउट किया, रास्ते से ही बुकिंग करके उस दिन भी पहले हम लोग पहुंच गए। बाद में देखा तो दादी सभी जो भी आ रहे है ना, सलाह मोहिनी बहन के टाइम पर आए, सलाह दीदी के टाइम पर आए। और दादी का तो इतनी पालना ली हुई, इतना है ना, रामानुषा बाबा ने ऐसे उस समय भी यहीं रखा। तो दुबई के तो बहुत सारे अनुभव हैं, कभी चांस मिला तो सुनाएंगे। हाँ, दुबई माना सिर्फ दुबई नहीं, यूएई 7 इमिरेट्स हैं, 7 छोटे देशों को यूनाइटेड किया है जहाँ सब जगह सेंटर है। और दूसरा देश ओमान जहाँ मस्कत में सेंटर है, तीसरा कतार जहाँ दोहा में सेंटर है। 3 देश की सेवा पर है। लेकिन वहाँ जून जुलाई अगस्त जब बहुत गर्मी होती है तो शुरू से पहले ज्यादा दादी कनाडा अमेरिका यूरोप ही ज्यादा लंदन जाती थी, उसके बाद बेचते थे। उसके बाद में फिर अभी बहुत सारी दूसरी कंट्रियों में ही जाती हूँ हर साल। तो 50 से ऊपर देशों में बाबा ने मुझे सेवा करने का ऐसा चांस, गोल्डन चांस दिया हुआ है। बाकी तो ओम शांति। थैंक यू।